नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हुए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को मिला क्या, ये बड़ा सवाल। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव सेट कर दिया गया। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? सवाल यह भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल और हम आपके लिए लाए हैं आपका बेहतरीन शो मोदी मुल्क और मुसलमान। आखिरकार इस देश के मुसलमान मोदी को लेकर या बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको पता है चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में जिस तरीके से तमाम धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लगातार राजनीति हो रही है, लगातार नेता अपने हिसाब से लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे चुनावी जो सरगर्मी के बीच में आखिरकार मुस्लिम जो वोटर्स हैं, मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, उनके लेकर हम उनके साथ मौजूद हैं। और आखिरकार वह क्या बात करेंगे मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर, अन्य पार्टियों को लेकर, सीधे उनसे जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पालघर जिले के उस जगह पर जहां पर भारी संख्या मुसलमान समाज के लोग रहा करते हैं। यह नाला सोपारा का एक संतोष भवन का इलाका है जहां पर भारी संख्या में लोग रहा करते हैं। सीधे इन लोगों से जान लेते आखिरकार क्या इनके मन में चल रहा है, क्या कहेंगे। चुनावी जाहिर सी बात है, सरगर्मी तेज चल रहा है। आपके हिसाब से इन 10 सालों में मोदी सरकार को लेकर खास आपके मन में क्या है? क्या अच्छा हुआ या खराब हुआ आपके हिसाब से? मेरा नाम यासीन खान है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, हर चीज़ में ग्रोथ देखी जा रही है, हर चीज़ में डेवलप देखा जा रहा है। वो हेल्थ का सेक्टर हो या एजुकेशन का सेक्टर हो, हर चीज़ में देश का विकास हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान को एक रिस्पेक्ट की तरह देखा जा रहा है। एक तो बात हो गई रिस्पेक्ट तो देखा जा रहा है, लेकिन बात होती है तमाम जो अन्य जो विरोधी पार्टी है, जैसा कि आप समझ गया कि आप मोदी को सपोर्ट करने वाले मुस्लिम हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनका विकास नहीं हुआ या 10 सालों में तमाम चीज़ें हुई। अन्य नेताओं की बात करें, कोस कर वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, वो तो बहुत गड़बड़ किया है। विकास तो देखो, विकास बहुत हुआ है, हर सेक्टर में विकास हुआ है। रोड के सेक्टर में हो या अभी मतलब प्रधानमंत्री मतलब जनधन योजना के तहत हर लोगों का अकाउंट खोला गया है, हर चीज़ में विकास देखा जा रहा है। एजुकेशन में आज कितने उस कांग्रेस के राज में जितने कॉलेज थे, जितनी यूनिवर्सिटी थी और MS ये जो क्या एम्स वगैरह थे, हर चीज़ में बढ़त हुई है। एयरपोर्ट इतने बढ़ गए हैं और अभी ये जहाँ पर हम खड़े हैं, ये बाजू में 10 कदम दूरी से बुलेट ट्रेन पास हुई है। यहाँ को लोगों को विकास, बुलेट ट्रेन पास होगी तो विकास ही हुआ ना, लोगों को फैसिलिटी मिली ना। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ यहाँ का ये जो एरिया है बहुत लो एरिया कहा जाता है कि यहाँ पर पानी भर जाता है, तमाम सुविधाएं नहीं होती हैं मुस्लिम समुदाय के लिए। खासतौर से इन 10 सालों में अगर मोदी सरकार में क्या खास हुआ, आप क्या कहेंगे? मैं तो बोलूँगा आपको कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा काम किए हैं। और अभी जैसा कि आप बोल रहे हो कि इधर रोड का काम है या अभी यहाँ से मेट्रो ट्रेन का पास किए हैं, तो इसके लिए भी अपना जो भी है रोड वगैरह का काम वो सब अच्छे से पूरा हो रहा है। और मुसलमान लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किए हैं। कोई बोलता है कि मुसलमानों के लिए मोदी जी कुछ काम नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे को जो भी हमारा प्रॉब्लम था, हमारे को भी सब करके दिए हैं। हमारे एरिया में भी काम कराए हैं मोदी जी की जो पार्टी है उन्होंने। तो हम अब की बार जो है मोदी सरकार को वोट देंगे। बिल्कुल,
लेकिन एक दो अगर बताएं, क्योंकि एक तो ऐसा हो गया कि आप जो बयान दे रहे हैं अपने हिसाब से बात कर, लेकिन अगर एक दो खुल के बताएं आपकी किस तरीके से क्या क्या विकास हुआ है मुस्लिम समुदाय का, खासतौर से चलो एरिया की बात अलग हो गई, आपके लिए क्या उतना फ़ायदा हो गया 10 सालों में, और पहले की सरकारों में जैसे वोट बैंक समझा जाता था आपको कि मुस्लिम मतलब वोट बैंक, लेकिन अब उस पर कितना बदलाव हुआ है? मुस्लिम वोट बैंक पे बोले तो आपको बहुत बदलाव हो गया उस पर। जैसा कि अभी आप देखना चाहोगे तो अपने यहाँ पे भी इधर एरिया में काम भी हुआ है। अपना मुसलमान के लिए ये मस्जिदों का है जो काम वो भी किए हैं, और दूसरा मुसलमानों के लिए सपोर्ट भी किए हैं। कुछ जैसा कुछ काम है एरिया में वो भी काम करके दिए हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, मस्जिद की बात, यानी जो कहा जाता है कि बीजेपी सरकार में तमाम जो मस्जिदों को हटाया गया तमाम, ये क्या कहेंगे आप इन 5 सालों में? अगर मोदी के पिछले 5 सालों की बात करें, 10 सालों में आप कितने संतुष्ट हैं, या फिर किस जगह से जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ विकास को लेकर, आप मोदी सरकार से क्या आपको देखा जाएगा, कहा जाए तो पहले कैसा होता था, पहले कोई मुसलमान अगर कहीं आता था तो काम उसका नहीं होता था। और 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है तब से मुसलमान का भी काम हुआ है। हर जगह अगर देखा जाए तो विकास भी हुआ है, हर क्षेत्र में देखा जाए तो मुसलमान का भी काम हुआ है। पहले जैसे कुछ काम के लिए उनको आगे पीछे कर दिया था, लेकिन अब भी मतलब पहले मुसलमान के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। हाँ, ऐसा आपका एक्सपीरियंस कोई बताएं, क्या एक्सपीरियंस रहा हो इन 10 सालों में, खासतौर से कि जो पिछले सरकारों में नहीं वो काम हो पाता हो, इस समय काम हो गया हो? पहला मुद्दा भी देखा जाए तो फिर 3 तलाक का मुद्दा है, वो भी क्लियर हुआ है। और दूसरा मुद्दा जैसे जो मुसलमान भाई का जो विकास नहीं होता था वो भी हुआ है, अभी विकास हमारे देश में हुआ है, हमारे हर राज्य में विकास हुआ है। जो मुस्लिम को नौकरी जल्दी नहीं मिलती थी, अभी नौकरी उनको मिली है, हर राज्य में उनको नौकरी मिली है, हर क्षेत्र में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा वोट बीजेपी को जाएगा, मोदी साहब को जाएगा। ये बड़ी बात कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में विकास हुआ है, 3 तलाक की बात कर रहे हैं। कुछ और युवा हैं, इनसे जान लेते हैं। आप लोग रुकिएगा, आप लोग क्या कहेंगे इस 10 सालों में मोदी सरकार की अगर बात करें, इन टर्म की बात करें, क्या लगता है मुस्लिमों के लिए क्या खास हुआ है? ऐसा तो बोलेगा तो बहुत अच्छा भी काम भी कर रहे हैं। अभी 10 साल में जो भी काम कर रहे हैं, जैसा गांव में पानी नहीं था, पानी दिया गया है। सिलेंडर नहीं आता था, उनको सिलेंडर दिया गया है। जैसे घर मतलब महंगे मिलते थे तो उनको सस्ते भाव में दिया गया है। तो और ऊपर से अपने इधर देखो 10 कदम पे जो मेट्रो का काम है वो अभी जल्दी से जल्दी कराना चालू किया इन्होंने। और हाईवे जो बड़े बड़े हाईवे है जो अपने को चर्ची गेट से मतलब पालघर तक जाने को आधा 1-3 घंटे का रास्ता पड़ता, तो अभी अंदर से रास्ता बनाया तो अभी आधे से 1 घंटे में आदमी फटाकर से पहुंच जाता है। बस यही कहना चाहिए। क्या लगता है इन 5-10 सालों में मोदी गवर्नमेंट की तरफ से क्या खास और हुआ आपको लगता है? प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के तहत हर लोगों का अकाउंट खुला, और उसमें गवर्नमेंट की स्कीम के तहत जो भी बेनिफिट आ रहा है वो डायरेक्ट जनता के अकाउंट में जा रहा है। और घर घर मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण मतलब हर गांव के हर लोगों तक, हर ज़रूरतमंद लोगों को घर मिला, घर बनाने का पैसा मिला डायरेक्ट उनके खाते में। और पानी योजना के तहत हर घर तक नल पहुंचा। उज्ज्वला योजना के तहत हर घर तक हमारी माँ बहनें जो कि चूल्हे के आगे बैठी रहती थी, उसमें फूंक मारती थी तो आग जलती थी तो खाना बनता था, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। आज वही हमारी माँ बहनों, कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन योजना का फ़ायदा हर समाज को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबको उज्ज्वला योजना का भी, उज्ज्वला योजना के तहत भी बेनिफिट मिला, घर घर सिलेंडर पहुँचा। और ये भी क्या आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपया अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त इलाज के लिए दिया जा रहा है। भाई साहब तो बोल रहे हैं वो तो नाराज हैं, टैक्स जीएसटी लगा दिया कि अपने टैक्स ही नहीं था। पहले तो बहुत सारे एक दो नहीं कैसा टैक्स थे, बहुत सारे एक ही देश में एक ही टैक्स है। अभी इनकम टैक्स वो बिजनेसमैन लोग पे करते हैं, और जो कि छोटे मोटे बिजनेसमैन लोग थे वो लोग जीएसटी के तहत जीएसटी टैक्स पे करते हैं, उसका उनको रेवेन्यू भी मिलता है। और जो भी टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है उसी से देश का विकास हो रहा है ना। अभी इतने सारे एयरपोर्ट बने हैं, कांग्रेस के टाइम में कितने एयरपोर्ट थे, और आज 100 से कितने 100 या 150 कुछ एयरपोर्ट का ग्रोथ हुआ है हिंदुस्तान में। और एम्स के सेक्टर में मतलब मेडिकल में कितने सारे और स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल नए बन रहे हैं। ये जो अभी बुलेट ट्रेन है, अरबों खरबों का बुलेट ट्रेन यहाँ पे 10 कदम की दूरी पे 10 सालों में मोदी सरकार ने जो विकास किया है, तमाम जो किया, जो लोग बोलते हैं सबके लिए है वो हमारे लिए एक के लिए नहीं, सबके लिए है। उससे खुश हैं आप? हाँ खुश है। समझ गया। बराबर कि इनके मुद्दे हैं, इनके मुद्दे समझ सकते हैं, मुद्दे वाजिब हो सकते हैं, कुछ लोगों के मुद्दे और लोग भी हैं। आप क्या कहेंगे इन 10 सालों में मोदी सरकार की तरफ से क्या खास हुआ? आप क्या कहेंगे? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। जैसे एक दो बताएं कि
ये सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से प्रवासी थे, तो समझो गैस का जो बाटला था ना, अभी भाई साहब ने बताया कि गैस का बाटला पहली बार तो मिलता ही नहीं था, मिलता था तो समझो कि ये अभी बोले ना 800 रुपये में। मैं बोल रहा हूँ 2014 में 2014 से पहले 1500 रुपये में हम लोग खरीदते थे, जो आज अपने को सहजता से मिल जाता है, वो मिलता भी नहीं था। यहाँ पे लोग कितने दुखी थे। ये रेलवे का देखो, कभी टिकट नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं होता था, आज आ सकते हैं आराम से। कुछ मोदी जी बिल्कुल ये कह रहे हैं टिकट मिलता है। कुछ और नौजवान हैं, आप क्या कहेंगे इन 10 सालों में मुस्लिम समुदाय के लिए खास तौर से क्या खास हुआ मोदी सरकार में, और क्या आपको लगता है जो होना चाहिए था नहीं हुआ या हो गया? अच्छा, अभी जो भी योजना निकाली गई उसका लाभ तो सब उठा रहे हैं, मुस्लिम लोग भी उठा रहे हैं ना। अब बात वो अलग है कि एक अलग रहता है, मतलब कुछ एडवांटेज भी सोच रहे, डिसएडवांटेज भी देख रहे हैं। अब वो एडवांटेज को ध्यान नहीं दे रहे पर डिसएडवांटेज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको लग रहा है ऐसा कि नहीं, आपको उनके मन में ये चीज़ डाला जाता है कि नहीं मोदी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अभी जो भी हुआ सब कुछ कोर्ट के फैसले से ही हुआ था। अभी राम मंदिर का जब फैसला हुआ वो सब चीज़ों पे भी पब्लिक ने बोला कि ये है वो है, गलत हुआ। पर अगर चाहते तो ज़बरदस्ती भी ले सकते थे, पर वो सब भी सब एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हुआ ना। जैसे कोर्ट ने बोला कि जो हिसाब से कि उनका फैसला है उस हिसाब से काम हुआ। और इनको क्या लग रहा है कि नहीं मोदी खाली हिंदू मुस्लिम करते, हिंदू मुस्लिम करते। एक्चुअल में देखने जाए तो अदर जो विपक्ष पार्टी है वो लोग ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करते। बिल्कुल बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, जो युवा के नाते बहुत बड़ी बात। लेकिन यही बात होती है कि मोदी मुल्क में, यानी इस मुल्क में मोदी को लेकर जो मन में लोगों के वहम है या बीजेपी को लेकर वहम है, वो मिथ्या है लग रहा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मिथ्या ही है वो एक तरफ का। अभी पब्लिक को वैसी चीज़ बताया गया तो वो लोग के दिमाग में वही रहेगा। अभी यूथ को ही एक चीज़ भड़काया जाता है, नहीं आएंगे 1 लाख रुपया मिल जाएगा मिल जाएगा। अरे यूथ को डेवलपमेंट दिखाओ ना, आप लाख रुपये देने की क्या ज़रूरत है? डेवलपमेंट दिखेगा, ग्रोथ दिखेगी तभी तो यूथ आगे बढ़ने वाला है। अभी तुम बोलोगे नहीं लाख रुपया मिल जाएगा 1 महीने में, 8,500 5,500 जो भी है। उम्मीद मेरे को उतना नहीं, मैं इतना ध्यान नहीं देता, पर जहाँ तक सुना हो तो मैं आपको बता दिया वो चीज़ें उतना। बिल्कुल। तो आपके जहन में इस बार जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें आपके हिसाब से मुद्दे क्या होने चाहिए और उस हिसाब से क्या किस आधार पर आप वोट देंगे? मैं तो सर बीजेपी को ही वोट दूंगा। बीजेपी को वोट देंगे। यानी विकास को लेकर आप बात हाँ, विकास को। लोग क्योंकि विकास की बात करें, विकास की बात हाँ, मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कुछ लोग अलग तरीके से गलत फहमियाँ फैलाते थे। एक बहुत अच्छा युवा ने बोला कि गलत फहमियाँ फैलाते हैं और कहीं कहीं लोगों में दूरियाँ बांटते हैं, यानी एक दूसरे में बंटवारे का प्रयास करते हैं। अभी जैसा कि मोदी जी के और पार्टी से, जैसा बीजेपी पार्टी से, मतलब ऐसा है कि मुसलमानों का ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया है कि कोई मुसलमान जल्दी जुड़ना नहीं चाहता है, कि मुसलमानों के बारे में एकदम वो कर दिया है कि मुसलमानों को ये पार्टी ऐसा करती है कि ये पार्टी मुसलमानों का साथ नहीं देती। लेकिन जब तक हम जुड़ेंगे नहीं मुसलमान तो पार्टी कैसे अपना वो करेगी? अभी अपन पार्टी के पास अपन कुछ जुड़ेंगे, पार्टी से अपन कुछ मदद मांगने जाएंगे तो पार्टी बोलेगी ना नहीं मुसलमान हमारे से भी मदद मांगने आ रहे, चलो हम आगे बढ़ के मुसलमानों का भी काम करें। तो आज हम भी जाते हैं, हम भी किधर देखते हैं उधर बीजेपी को। अगर हमारा भी कुछ काम रहता हम जाते, तो ऐसा नहीं है कि हमारे को मना कर देते कि जाओ भाई आपका काम नहीं। हमारा काम बल्कि फास्ट तुरंत करके भी देते हैं और हमारा काम किए भी है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अपने जो भी मुस्लिम भाई है, मैं चाहूँगा कि एक बार अपने बीजेपी से जुड़िए, एक बार बीजेपी के पास अपने जो प्रॉब्लम है वो लेके जाइए। वो क्या करते हैं देखिए, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो अपनी प्रॉब्लम हल भी करेंगे। आप एक बार उनको मौका तो दीजिए, तो आपको बाद में आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि नहीं भाई ये बीजेपी पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में कई बार जैसे एक युवा ने बहुत अच्छी बात कही, और ऐसा ही उनको जोड़ करें कि लोगों एक भ्रम फैल गया है कि नहीं बीजेपी ऐसा है, मुस्लिम विरोधी है। उस हिसाब से जैसा कि उन्होंने कहा है, एक बार मौका दीजिए बीजेपी को, यानी मुस्लिम को लेकर खासतौर से। मैं ये चाहूँगा कि देश के अपने मतलब जितने भी मुस्लिम भाई है एक बार बीजेपी को ज्वाइन करें, तब बीजेपी से ज्वाइन करने बाद उनको मालूम पड़ेगा कि बीजेपी अपनी विरोधी है कि अपना साथ देती है। अब कहीं कभी कैसा होता है कि कोई मुस्लिम अगर कहीं भी जाता है, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी ऑफिस में, नगर पालिका हो, अगर बीजेपी के सपोर्ट में जाएगा तभी उनका काम होगा। तो मुस्लिम भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके बीजेपी से ज्वाइन करे, फिर वो मुस्लिम को सपोर्ट करेगी देश में, इंडिया में, कहीं भी जो भी है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि बीजेपी ज्वाइन करें। लगा हो कि इन 10 सालों में एज ए मुस्लिम होने के नाते आप कहीं गए हों, आपको कहीं काम नहीं हुआ, यानी जहाँ बीजेपी की सरकार रही हो, बीजेपी वाले को जैसा एक दूसरे को बता रहे हैं बहुत अच्छा इनका काम हुआ, आपके कोई एक्सपीरियंस ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अनुभव आपका? मेरा ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है। मैं बीजेपी के सपोर्ट में मैं जहाँ भी गया तो मेरा काम तुरंत काम पूरा हुआ है, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे मतलब कहीं भी अगर मैं गया तो मेरा काम तुरंत पूरा हुआ है। तुरंत काम पूरा हुआ है। तो ये जो है कि एक मन में जो वहम फैलाया गया है कि बीजेपी आएगी तो ये कर देगी, इन 10 सालों में आप लोगों के लिए ऐसा क्या गलत हुआ इस मोदी सरकार में? गलत तो कुछ नहीं हुआ है। जो भी योजनाएं पास हुई उसके तहत हर समाज के लोगों को बेनिफिट हुआ है।
ट्रिपल तलाक का। अभी हमारे मुस्लिम ही कुछ भाई हमारे हमारे रिलेटिव सऊदी जा करके उनकी वाइफ यहाँ पे है, वो उधर पे और कोई उनको पसंद आ गई, यहाँ पे औरत उनका इंतजार कर रही है, वहाँ पे फ़ोन करके तलाक दे दिए, 3 बार तलाक तलाक तलाक, औरत यहाँ पे बर्बाद हो गई। इसीलिए मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक कानून लाया कि ऐसे जो मुस्लिम बहनों को लोग परेशान कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, और वो कोई भी हो कार्रवाई होना चाहिए। अगर गलत कर रहा है तो कोई भी समाज, कार्रवाई हो भी रही है। कार्रवाई हो भी रही है, बिल्कुल कानून पास हुआ तो कार्रवाई हो रही है ना कानून के तहत। क्योंकि जो मुस्लिम जो बहन माताएं थीं, जो जाहिर सी बात है रातों रात वो रोड पे आ जाती थी, उनके लिए एक बहुत बड़ा संरक्षण मिल गया। बहुत बड़ा, वो लोग तो बहुत एहसानमंद है मोदी सरकार के। और बहुत सारे लोग इसीलिए जैसे जैसे कानून और जैसी जैसी स्कीमें मोदी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट पास कर रही है, इसीलिए लोग उससे जुड़ रहे हैं। और एक जो यहाँ पे ही देखा आपने, कई बार लोगों के मन में भ्रम है कि नहीं उन्होंने कहीं वोट डालने नहीं दिया, कई जगहों पे मुस्लिम विरोधी है, समझ में कहाँ से आता है ये बात, है कि नहीं है क्या आपको? ये कुछ लोग हैं जो कि माहौल को ख़राब करना और भाईचारे को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। बहुत सी सेल हैं, IT सेल वगैरह है हर विरोधी पार्टियों की, तो खैर वो लोगों का अपना अपना मत है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मार्केट का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और वो लोग अपना काम करते हैं। और हमारे जैसे बीजेपी सपोर्टर है, हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग देश के विकास को मानते हैं। देश के विकास को मानते हैं, और देश के विकास को मानते हुए देख रहे हैं तमाम यहाँ मुस्लिम हैं। मैं किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। अब बीजेपी वाले फिर मोदी के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं? अरे सही है सर, बीजेपी आपको फेवरेट पार्टी है नहीं, और फिर भी आप बात नहीं कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में क्या मुस्लिमों के लिए क्या ऐसा खास हुआ, आपको क्या लगता है? बस सब कुछ सही चल रहा है अभी, सही चल रहा है। सही चल देख रहे हैं फिर चुप्पी थे, लेकिन बोलते बोलते बोले कि आपको क्या लगता है इन 10 सालों में मुस्लिमों के लिए खास तौर से अगर हम बात करें, आपके मन में क्या मुद्दे हैं खास तौर से? देखिए, इसमें मुस्लिम और हिंदू को ये नहीं है, सबके लिए विकास है, बहुत अच्छा काम है। और फर्स्ट नंबर तो जहाँ भी जाओ खुले चैलेंज के साथ जाओ, कोई गुंडागर्दी नहीं है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? कुछ बोलना चाह रहे हैं? कहीं भी जाओ, क्या बोलेंगे, वही बीजेपी सरकार अच्छी है, बीजेपी को वोट दो, बहुत ही सही है। खुशी पीढ़ी में आने वाली पीढ़ी, अपन आज अपने को नहीं बेनिफिट हो रहा है तो आने वाली पीढ़ियों को बेनिफिट होएगा अपने। अभी जैसे कि आज मेरा अभी मैं युवा हूँ, ठीक है, आज मेरा शादी हुआ, अभी मेरे जो बच्चे हैं फिलहाल में अभी देखने जाएंगे, चलो आज अपने को बेनिफिट हुआ, जिसको मतलब आने वाले जैसे अभी 5 साल सरकार बनी, ठीक है, 5 साल में जैसे कि मेरे माँ बाप को बेनिफिट मिला है, ठीक है, अभी जितना उनका पड़ाव था उन्होंने किया, ठीक है, 5 साल 10 साल जो भी राज किया उतने में जितना उनको देते हुए उन्होंने दिया, ठीक है। अभी जो आने वाला टाइम है उसको अपन अपने हिसाब से सही करेंगे ना, जैसे अपन वोट देंगे उनको तो तभी ना वो अपने बारे में फ्यूचर का सोचेंगे। अभी आने में देखो, अभी इधर मुंबई में इतना मेट्रो बन रहा है, ये बन रहा है, रोड का इतना काम चल रहा है, कैसा चल रहा है? इतना दिन, इतना 25 साल 70 साल नहीं हुआ, आज कहाँ से हो रहा है? 10 साल से। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है अभी 24, मतलब 23 रनिंग है। 23 साल के लड़कियों को बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि मतलब विकास नहीं हुआ, विकास हो रहा है। लगता है आपकी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 32। 32 है। तो इन जब से आपने होश संभाला होगा, क्या लगता है इन 10 सालों में और पिछली सरकारों में क्या बदलाव? पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, ये सरकार में बहुत काम हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है इस सरकार में। बहुत विकास हो रहा है। प्रदेश में ही देख लो, आज उत्तर प्रदेश में देख लो, कल कहाँ था, आज के डेट में हर एक रोड पे फ्लाईओवर हो गया, हर एक सड़क अच्छी हो गई। कहाँ पत्थर वाले ईंटे वाले सड़क थे, आज कहाँ RCC हो गया, कहाँ डांबर वाले हो गया। उत्तर प्रदेश को ही देख के सीखना चाहिए ना अपने को। बिल्कुल, हर प्रदेश का, हर स्टेट का अलग अलग जाहिर सी बात है कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी सरकार देख रहे हैं कि यह जो जगह है, यह जो संतोष भवन में बता रहा हूँ आपको, यह देश के तमाम अन्य हिस्सों से लोग यहाँ पे रहा करते हैं। और यही कारण है कि इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद होकर लोगों से जान रहे हैं, और यहाँ पे युवा से लेकर बुजुर्ग से लेकर हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। कई लोगों ने जाहिर सी बात है कि उनको इस सरकार से नाखुश हैं, क्योंकि कई लोगों को नौकरी नहीं है, कई लोगों को रोजगार नहीं है। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो कि खासतौर से अगर मुस्लिम की बात करें, जो मुस्लिमों के लिए हम शो कर रहे हैं मोदी मुल्क मुसलमान, इसमें मुस्लिम समुदाय की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि इस सरकार में मोदी ने काफी अच्छा काम किया है, मुस्लिमों के लिए काफी अच्छा काम किया है। और जिस तरह के ट्रिपल तलाक की बात हो या अन्य जो तमाम मुस्लिमों के लिए विकास की बात हुई है, यह वास्तव में हमारे लिए काफी अच्छा है। और ये फिर से चाहते हैं एक बार देश में फिर से मोदी सरकार, यह मुस्लिम लोगों का कहना है। आपने देखा किस तरीके से तमाम लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं क्या अपनी जुबानी कह रहे हैं, आपने सुना और देखा। चूँकि अब जाहिर सी बात है अब बारी है वोटिंग की। जब वोट होगा उस वक्त मुस्लिम समुदाय किस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है वोट में, किसे अपनी पसंद बताता है, यह तो 4 जून को ही समझ में आएगा। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, भारत 24 पालघर से।